हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन की। देखिए, मोस्टली कैंडिडेट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती करते हैं कि जो प्रिपरेशन का जो तरीका होता है, जो प्रिपरेशन का मेथड होता है, वो गलत तरीके से फॉलो करते हैं, जिसके चलते जो मार्क्स होते हैं वो क्या है, कम आते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हो, तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जो 5 मिस्टेक्स हैं इनको पूरी तरीके से अवॉइड करिए। इन गलतियों को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। अगर आपने इन गलतियों को नहीं छोड़ा तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो क्या है, कम हो जाएंगे। तो आपको यदि अच्छे मार्क्स लेके आना है तो आपको इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अब देखिए, कौन सी वो 5 मिस्टेक्स हैं वो आप यहाँ पे समझिए। तो देखिए, सबसे पहली मिस्टेक, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। देखिए, टर्म 2 एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि पेपर सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा। अब इस चक्कर में जो स्टूडेंट है वो फंसा हुआ है। कुछ बच्चे इसी चक्कर में परेशान है कि सर पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। देखो, अभी तक तो सीबीएसई ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि भाई पेपर सब्जेक्टिव है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि पेपर आपके सिलेबस से है। जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है सिर्फ वही आने वाला है और टर्म 1 का कोई भी पार्ट आपका नहीं आएगा। तो देखिए, आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। आपको इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि भाई पेपर हमारा सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव है। यदि आप इस डाउट में बैठे रहेंगे तो फिर आपका जो टाइम है वो निकलता जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने दिमाग से आप भुला दो कि भाई पेपर सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। जैसा भी पेपर हो, हम अपने अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो पेपर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट वो है आपका सिलेबस। अब काफ़ी बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं, बुक को पकड़ा और जो टर्म 1 में आ चुका है, जो टर्म 2 में नहीं आया है, सिर्फ टर्म 2 में जो नहीं आया उसको पूरा पकड़ के पढ़ना शुरू कर दिए काफ़ी लोग। तो बेटा, टर्म 2 में भी आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो आपके चैप्टर से क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई आपके क्लास 12 के कौन कौन से टॉपिक्स को क्या डिलीट कर दिया गया है, और जो बच्चे क्लास 10 में है वो भी अपने डिलीटेड टॉपिक को देखें कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके क्या है डिलीट कर दिए गए हैं, कौन से चैप्टर्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। और ये काम आपको ऑल सब्जेक्ट्स के लिए क्या है करना है, क्योंकि देखिए, यदि आप क्या सब कुछ पढ़ लेंगे जो सिलेबस में भी नहीं है तो फिर आप क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप उन चीज़ों को पढ़िए जहां से आपके मार्क्स आने वाले हैं, जो आपका सिलेबस आने वाला है वही आपको एक अच्छा परसेंटेज टर्म 2 में क्या है प्रोवाइड कराएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका टाइम ड्यूरेशन। तो देखिए, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए कितना टाइम बचा है। अब देखिए, जैसा आपको पता है कि भाई आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो दिसंबर में एंड हुआ है। अब दिसंबर के लास्ट में आपके एग्जाम एंड हो रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखिए भाई दिसंबर में कितने दिन है आपके पास, कुछ दिन। उसके बाद आपका जनवरी है, फरवरी और मार्च के मिड में आप मान के चलिए एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अराउंड 2 से 3 महीने आप मान सकते हैं कि भाई 2 से 3 महीने का समय जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई 2 से 3 महीने में आपको ऑल सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर आप ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो भाई तैयारी करने के लिए जो समय है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो टर्म 2 गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आपको आज ही से पढ़ने की आवश्यकता है। और जो लोग सिर्फ इसी चक्कर में बैठे हैं, सब्जेक्टिव है पेपर कि ऑब्जेक्टिव है, इस यूट्यूबर का वीडियो देख लें, उस यूट्यूबर का वीडियो देख लें, तो बेटा कुछ भी ज़्यादा आपको हासिल नहीं होने वाला है। वो भी आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि जो डिसाइड करना है वो किसको करना है, वो करना है सीबीएसई बोर्ड को। जब सीबीएसई का कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा वो हम आपको अपने चैनल पे ला देंगे, तो उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, पेपर के पैटर्न के चक्कर में मत फंसिए कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें
टाइम ड्यूरेशन पे कि भाई टाइम ड्यूरेशन हमारे पास इतना है, हमारे पास सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हुए हैं और हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको हमको अच्छे से क्या पढ़ लेना है, इस पॉइंट पे अच्छे से फोकस करना है। आफ्टर डेट नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेक योर ओन स्ट्रेटजी। अब बेटा पढ़ने का जो अपना स्ट्रेटजी है वो आपको स्वयं बनाना है। बेटा स्वयं इसलिए बनाना है क्योंकि हर बच्चे का IQ लेवल अलग है। किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को बायो अच्छा लगता है, किसी को कोई अदर सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बेटा आपको पता है कि भाई आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में बेकार हो, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि भाई मुझे इतना समय इस सब्जेक्ट में देना है, इतना समय इस सब्जेक्ट में देना है, और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। और जो भी आप टाइम टेबल बनाएं उसमें क्या है गैप रखिए। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं 5 से 7 ये करना है, 7 से 9 ये करना है, 9 से 11 ये करना है। अब इसमें बिल्कुल गैप नहीं है। जब बिल्कुल गैप नहीं होगा तो बेटा आप क्या हो, आप इंसान हो, मशीन नहीं हो। तो भाई इंसानों की तरह ही काम कर सकते हो। तो इंसान को क्या चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक चाहिए अपने माइंड को क्या है रिफ्रेश करने के लिए। और उस ब्रेक के लिए क्या है, समय, जो आपका टाइम है उसको थोड़ा ब्रेक दीजिए कि भाई हमने जैसे 2 घंटे पढ़ लिया तो भाई आप आधे घंटे का ब्रेक दे देंगे, फिर 2 घंटे पढ़ लिया तो फिर से आधे घंटे का ब्रेक दे देंगे। तो इस तरीके से आप ब्रेक दे के पढ़ोगे तो पढ़ाई में मन क्या लगा रहेगा। अदरवाइज जब आप कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहोगे तो बोरियत होने लगेगी, बोरिंग लगने लगेगा और फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। देखिए अक्सर होता यही है कि भाई बच्चा जब पढ़ने बैठता है तो वो सोचता है कि भाई एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ, एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ के चक्कर में ही उसका काम अच्छे से नहीं हो पाता है। क्योंकि बेटा देखो एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। लेकिन आप करना चाह रहे हो भाई एक दिन में मैं पूरा फिजिक्स कर लूँ, तो भाई कैसे कर लोगे, एक दिन में मैं पूरा केमिस्ट्री कर लूँ तो कैसे कर लोगे। बेटा ये जो माइंड है ना इसको लर्न करने के लिए टाइम लगता है। ये नहीं है कि भाई आपने आज पढ़ा तो आज ही आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। बेटा आज पढ़ा आप 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर 2 दिन बाद फिर से रिपीट करो, फिर आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, फिर से रिवीजन दो। तो बेटा जब आप रिवीजन पे रिवीजन देते जाओगे, मल्टीपल रिवीजन दोगे, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से चीज़ें आपके माइंड में क्या है स्टोर हो जाएंगी। और जब आपके माइंड में स्टोर रहेंगी तो फिर जब आपका एग्जाम होगा टर्म 2 का, अच्छा परफॉर्म करके लाओगे और अच्छा परफॉर्म करके आओगे तो फिर क्या होगा, परसेंटेज बहुत अच्छा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा, आपके टीचर्स को भी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ाई किया, अच्छे से टाइम टेबल बनाया, स्ट्रेटजी बनाया। और बेटा दूसरों के चक्कर में ना रहो कि भैया दूसरे स्ट्रेटजी बता दें, ये ऐसे पढ़ना वैसे पढ़ना, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। सिर्फ एक बात ये ध्यान रखो, तुम्हारे क्या वीक पॉइंट हैं, तुम्हारे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट बेकार है, ये दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता, वो आप स्वयं बता सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट में हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, किस सब्जेक्ट में हम अच्छा कर लेते हैं, तो उसी के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं। अब देखिए इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है। देखिए प्रिपेयर बोथ। देखिए प्रिपेयर बोथ का क्या मतलब है, देखिए अब आपको ये पता है कि भाई एग्जाम हमारा, हमको ये डिसाइडेड नहीं है कि सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, ये हमको पता नहीं है और ना ही अभी तक CBSE ने बताया है। तो हमको अपने दोनों पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे कोई चैप्टर हमने पढ़ा तो इस सब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखने हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखने हैं। जब आप अपने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करते हुए पढ़ोगे तो भाई लास्ट में पेपर कैसा भी आए, सब्जेक्टिव आए चाहे ऑब्जेक्टिव आए, नंबर जरूर आएंगे, 100% बहुत अच्छा स्कोर आएगा। और जो बच्चा अपने इन पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेगा तो उसके मार्क्स क्या है, कम हो जाएंगे। तो इसलिए ये तो श्योर है कि भाई इन्हीं दोनों में से कुछ होने वाला है। अरे जो भी होने वाला है दोनों के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है भाई। चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है, जब चैप्टर पढ़ोगे तो भाई सब्जेक्टिव में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कौन से बन सकते हैं, उनको आप चेक करो। जब आप चेक करोगे तो आपकी प्रिपरेशन क्या अच्छे लेवल से होती जाएगी। और यदि कोई आपका प्रश्न है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है,
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।